दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको एहसास होगा कि लोग आपकी गलतियों का इंतजार करते हैं, कब ये गलती करे और हम कब इसका उपहास करें। एक बार एक गणित के अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया और सारे बच्चे उनके सम्मान में कुर्सी से उठ खड़े हुए। अध्यापक आज बड़े खुश नजर आ रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे बच्चों की तरफ। उन्होंने बच्चों से कहा कि आज मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा बच्चों। अध्यापक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू किया, नौ का पहाड़ा लिखना शुरू किया। अध्यापक ने नौ का पहाड़ा पूरा लिख दिया, लेकिन अध्यापक ने सही से ही लिख दिया, लेकिन अध्यापक ने एक गलती कर दी उसमें। 9 दूजा कितना होता है? 9 दूनी 18 होता है वैसे, लेकिन उन्होंने 16 लिख दिया उसकी जगह। अब जैसे ही अध्यापक पीछे मुड़े तो देखा कि बच्चे उनकी गलती को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने 9 के पहाड़े में दूसरी लाइन में गलती कर दी थी। बच्चों को मुस्कुराता देख के अध्यापक बोले कि ये गलती मैंने जानबूझकर की है और आज मैं तुमको एक बहुत प्रेरक पाठ पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों। अध्यापक ने कहा, मैंने 9 की लाइन सही लिखी, लेकिन आप में से किसी ने मेरी प्रशंसा नहीं की। लेकिन जैसे ही मैंने एक लाइन गलत लिखी, आप सब लोग मेरी हंसी उड़ाने लगे। बच्चों, जब तुम सही काम करते रहते हो तो कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, लेकिन तुम अगर एक भी गलती कर दो तो लोग तुम पर हंसने लगते हैं, आपका उपहास उड़ाने लग जाते हैं कि वाह यार, इसने ये गलती कर दी। उसकी कमजोरियों को ढूंढते हैं, उसकी क्वालिटी को नहीं ढूंढते। यार, ये इतने दिन से अच्छा काम कर रहा था, इतने दिन से अच्छा था, एक गलती हो जाए बस उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। यहां वहां सब कहीं उसको फेमस कर देते हैं, और अच्छे काम पे कोई फेमस नहीं करता, हंसने लग जाते हैं। आजकल तो लोग जैसे आपकी गलती का इंतजार करते ही रहते हैं कि यार ये कुछ भी गलती करे और हम मजा ले। लेकिन इन सब बातों से आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, बल्कि मजबूत मनोबल के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। बच्चों, यही इस कहानी की शिक्षा है। दोस्तों, सच तो यह है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं। कोई किसी की बड़ाई कर लो, आपकी कोई भी बड़ाई करेगा तो शक करेगा, यार इसकी बड़ाई क्यों कर रहा है। लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेंगे कि यार वास्तव में इसने किया होगा। अगर आपकी कोई बुराई करेगा ना तो लगेगा कि यार वास्तव में इसने किया होगा, ऐसा तुरंत यकीन कर लेंगे। कई बार कुछ ऐसे किस्से सुनने में आते होंगे आपको। मैं आपको किस्से सुनाता हूं। 3 दोस्त जब आपस में बात करते रहते हैं, पहला बोलता है किसी मदन के बारे में, यार वो मदन था ना अपना दोस्त, उसकी तो किसी बड़ी कंपनी में जॉब लग गई, उसकी सैलरी भी 50,000 है। और इसी बात को दूसरा दोस्त बोलता है, अरे वो झूठ बोल रहा होगा, बड़ी कंपनी में जॉब मिलना उतना आसान नहीं है। ये दूसरे दोस्त ने कही। और तीसरा दोस्त कहता है, सुनो दोस्तों, अरे कल तो मैंने उसे ऑटो में जाते देखा था, अगर 50,000 सैलरी होती तो गाड़ी में नहीं जाता क्या? वो झूठ बोल रहा था। दोस्तों, ये 3 दोस्त थे और अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे थे, और इनके विचार भी अलग अलग थे। एक बोल रहा था कि उसे बड़ी कंपनी में जॉब लग गई, 50,000 तनख्वाह है। दूसरा बोल रहा था कि अरे यार वो झूठ बोल रहा था, बड़ी कंपनी में जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। तीसरा बोल रहा है, अरे यार उसकी 50,000 तनख्वाह होती तो वो ऑटो में नहीं जाता। दोस्तों,
ऐसा ही समाज है, ऐसे ही लोग हैं। सभी के मुंह से अलग अलग बातें निकलेंगी, एक बात नहीं निकलेगी। देखो दोस्तों, किसी ने यकीन नहीं किया अपने दोस्त पे, किसी ने यकीन नहीं किया, सभी के विचार अलग अलग निकले। पहला और बताऊं आपको, पहला दोस्त बोला यार वो रवि था ना अपना दोस्त, उसको जॉब से निकाल दिया गया है। दूसरे विचार। और दूसरा बोलता है ओ बहुत बुरा हुआ यार, वैसे रवि थोड़ा टेक्निकली वीक था, उसे ज्यादा नॉलेज नहीं था। और तीसरा बोलता है हाँ मुझे तो पहले ही पता था वो जॉब ही नहीं कर पाएगा। दोस्तों, हम किसका मुंह पकड़ सकते हैं? कौन क्या बोले? किसके विचार चेंज कर सकते हैं? किसी के विचार चेंज नहीं कर सकते। जो जैसे दिमाग में आएगा वैसे बोलेगा। और कोई भी हो एक बात नहीं बोलेगा, सही बात नहीं बोलेगा कोई भी। सभी के मुंह से अलग अलग विचार निकले, यहां भी और पहले वाले उदाहरण में भी। देखा दोस्तों, सबने यकीन कर लिया। और आपने यकीन भी कर लिया होगा कि हम सब इन्हीं उदाहरणों से गुजरते हैं। हम भी ऐसी बातें करते हैं किसी दोस्त के बारे में। ये कोई बनाई हुई बातें नहीं है, ये सच्चाई है। ये दोस्तों, आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं उन सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर कोई मित्र परेशानी में है या किसी से कोई गलती हुई है तो उसकी हंसी ना उड़ाइए। सच मानिए, ये सब चीजें इंसान का आत्मविश्वास गिरा देती हैं, दूसरों को नकारात्मक बना देती हैं। आप दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों के अच्छे कर्मों की प्रशंसा कीजिए। यही इस कहानी की सीख है दोस्तों। और मेरे इस कहानी का सुनाने का मतलब ही यही है, उदाहरण देने का मतलब ही यही है, यही सीख है। और हाँ दोस्तों, कहानी सुनने के बाद कहीं मत जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखिए। मैंने अच्छा काम किया है तो मेरी तारीफ कीजिए, लेकिन कमेंट करना ना भूलिए। और हमारे चैनल राजेंद्र यादव RJ चौधरी को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।